नमस्कार। आज हम परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज परसेंटेज की 4th क्लास है। इससे पहले परसेंटेज की 3 क्लास हो चुकी हैं। तीनों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, तो उन तीनों क्लासों को देखिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को स्टार्ट किया था, जिसका फॉर्मूला था प्लस माइनस a% प्लस माइनस b% प्लस माइनस a% इंटू b% अपॉन 100। जब वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा, कमी होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। यदि दोनों में ही वृद्धि होगी तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, दोनों में से किसी एक में कमी होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये फॉर्मूला था। यदि एक में वृद्धि हो, जैसे a% में वृद्धि हो तो प्लस का चिन्ह आएगा, दूसरे में कमी हो तो माइनस का चिन्ह आएगा। दोनों इक्वल हों तो इससे एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसमें प्लस का चिन्ह आएगा, इसमें माइनस का चिन्ह आएगा, तो प्लस a% माइनस b% माइनस a% इंटू b% अपॉन 100। चूंकि ये दोनों समान हैं इसलिए ये कट जाएंगे, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया, दोनों परसेंटेज समान हो, एक में वृद्धि हो एक में कमी हो, तो इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट a% इंटू b% अपॉन 100। माइनस का चिन्ह दिखाएगा कि कमी होगी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% का इंक्रीमेंट हो, उसके बाद 20% की कमी हो, तो नेट जो चेंज है वो कितना होगा। इसमें जो परसेंटेज है 20% और ये 20% दोनों समान है। पहले में वृद्धि हुई है, दूसरे में कमी हुई है, इसलिए जो इफेक्टिव चेंज होगा वो क्या होगा, माइनस 20 इंटू 20/100 माइनस 4%। माइनस का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे 4% की कमी। ये फॉर्मूला केवल जब ही है जब दोनों परसेंटेज समान हो, किसी एक में वृद्धि हो दूसरे में कमी हो, जब ही वैलिड है। नेक्स्ट एग्जांपल, किसी वस्तु का मूल्य 75 है, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद 20% की कमी की गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी दोनों परसेंटेज समान है, एक में वृद्धि हुई है, दूसरे में 20% की कमी हुई है, तो इसमें ये फॉर्मूला वैलिड होगा, माइनस 20 इंटू 20/100 माइनस 4%, यानी कि 4% की कमी होगी। क्वेश्चन में दिया गया है कि वस्तु का मूल्य 75 रुपये है, यानी कि जो 100% है, 100% का मूल्य 75 रुपये है। 4% की कमी हो गई, तो अब कितना बचा, 96%। तो 96% हमको ज्ञात करना है। क्योंकि 100% का मूल्य 75 रुपये है, तो 1% का मूल्य कितना होगा, 75/100, इसलिए 96% का मूल्य कितना होगा, 75/100 इंटू 96। 25 या 75, 25 चौके 100, 24, 72 रुपये। इसका मूल्य 72 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल,
यदि x का 8% y के 4% के समान है तो x का 20% किसके समान होगा? x का 8% इक्वल है y का 4% के। x इंटू 8/100 इक्वल टू बाई इंटू 4/100। यहां से x अपॉन बाई कितना आया? 4/8 1/2। x अनुपात बाई क्या होगा? 1:2। यही अनुपात बाद में होना चाहिए। x का 20% पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। y का 10% यानी कि x इंटू 20/100 बाई इंटू 10/100। तो यहां से x अपॉन बाई कितना आया? 10/20 1/2 यानी कि x अनुपात बाई कितना आया? 1:2। इसलिए यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक संख्या का 65% उसके 36% से 58 अधिक है तो उस संख्या का 23% क्या होगा? पैंसठ परसेंट 36% से कितना अधिक है? 29%। तो 29% अधिक है, ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 58 है। तो 29% का जो मान है वो 58 हो गया। तो 1% का मान कितना होगा? 2। किसी भी संख्या का मान 100% होता है, इसलिए 100% का मान कितना होगा? 200। 100% का मान अतः वस्तु का मान, तो वस्तु का मान कितना हो गया? 200। तो संख्या कितनी हो गई? 200। क्वेश्चन में कहा गया है कि उस संख्या का 23% कितना होगा, यानी कि 200 का 23% कितना होगा? तो 200 इंटू 23/100 46। नेक्स्ट एग्जांपल, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? तो 100 का 90% कितना होगा? 100 इंटू 90/100 90। 40% कम है तो 100% से 40% कम है तो है कितनी? 60%। तो 60% क्या होगा? 90 का 60%, 90 इंटू 60/100 54। आंसर क्या होगा? 54। नेक्स्ट एग्जांपल, किस संख्या का 18% 75 के 12% के समान है? पिचहत्तर का 12% ये क्या होगा? 75 इंटू 12/100। ये 18% के समान है। तो 18% की वैल्यू कितनी है? ये 1% की वैल्यू कितनी होगी? 75 इंटू 12/100 इंटू 18। 25 × 75, 25 चौके 100, 6 18, 6 दूनी 12, 1/2। कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है, इसलिए 100% कितना होगा? 1/2 इंटू 100 50। अतः 50 का 18% 75 के 12% के समान होगा। तो आंसर कितना होगा?
50। नेक्स्ट एग्जांपल, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, ऊंचाई 33.1/2% घटा दी जाए, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, कितना चेंज होगा। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है πr²h। आर में 40% की इंक्रीमेंट हुआ है, रेडियस में, हाइट ऊंचाई में 37.1/2% की कमी हुई है। तो 40% कितना होता है, 2/5। 37.1/2% कितना होता है, 3/8। तो पहले जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 5, अब 2 बढ़ा दी, अब कितनी हो गई, 7। पहले ऊंचाई थी वो कितनी थी, 8, अब 3 कम कर दी गई, तो अब कितनी हो गई, 5। तो पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, पाई दोनों में कॉमन रहेगा, πr²h, पाई दोनों में कॉमन रहेगा, अतः इसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा, 25 × 8 200। अब कितना हो गया, 749 × 5 245। तो बड़ा कितना, 45, किसके सापेक्ष, 200 के। 45/200 × 100, 22.1/2% का परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। आयतन में 22.1/2% चेंज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157.1/4 बन जाती है। तो संख्या क्या होगी, 157.1/7%। ये कितना होगा, 100% प्लस 57.1/7%। 100% कितना होता है, 1 प्लस 57.1/7 कितना होता है, 4/7। तो ये कितना हुआ, 11/7। ये इसका भिन्न मान हो गया। क्वेश्चन मार्क आ गया है, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो 157.1/7% बन जाती है। तो 7 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 4। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 64। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16। तो संख्या कितनी है, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 16 × 7, 16 सत्ते 112। तो संख्या कितनी होगी, 112। नेक्स्ट एग्जांपल, किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या 686 बन जाती है। तो संख्या क्या होगी, 16.2/3%। ये कितना होता है, 1/6। 6 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हुआ, 7। तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 686। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 16.2/3% जोड़ दिया जाए संख्या में, यानी कि 6 का 16.2/3% कितना होगा, 1। 6 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 7। तो 686 बन जाता है, यानी कि 7 की वैल्यू है 686। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी,
686 भाग 7 98। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 98 इंटू 6। 6 की वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि वो संख्या 6 है। तो कितना आएगा? 588। तो वो संख्या कितनी है? 588। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि p का p% 36 है तो p का मान कितना होगा? p का p% क्या होगा? p इंटू p बट्टे 100। ये कितना दिया हुआ है? 36। तो यहां से p स्क्वायर होगा। p स्क्वायर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। दोनों साइड अंडरवुड लेने पर p कितना होगा? 3600 की पावर 1/2। तो p का मान क्या होगा? 60। नेक्स्ट एग्जांपल, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? माना कि दो संख्याएं हैं a b, a बड़ी है b छोटी है, तो दोनों का अंतर कितना होगा? a माइनस बी। दोनों का जोड़ कितना होगा? a प्लस बी। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, यानी कि जो a माइनस बी है वह a प्लस बी का 15% है, यानी a प्लस बी इंटू 15/100 ये है। तो यहां से 5 से 3, 5 से 20, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 a माइनस बी इक्वल टू 3 a प्लस बी। तो 20 a माइनस 20 b 3 a प्लस 3 b। a को एक साइड में, b को एक साइड में रखने पर, दूसरी साइड में रखने पर, तो यहां से क्या आएगा? 17a इक्वल टू 23b। तो a अपॉन b कितना होगा? 23/17। क्वेश्चन में कहा गया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, क्योंकि बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, अतः a अपॉन b का अनुपात 23:17 होगा। चलिए आज अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। धन्यवाद।